हर काम पैसा नहीं देता, कुछ काम सेटिस्फेक्शन देते हैं। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो सिर्फ अपनी सोशल एक्सपर्टीज़ ही नहीं बल्कि यूथ डेवलपमेंट में उनके रोल के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन की जर्नी जानते हैं ज़ैन से। आपकी मेडिसिन, ठीक है, जो वहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है वो समझें आपके काबिल कबूल नहीं है आवाम के लिए, तो वो फिर लोग हमारे साथ आते हैं, हमारे पास लेके मसाइल, तो हम फिर उसको फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। तो बहुत सारे यूथ हमारे कंट्री का या हमारे सिटी का, पर्टिकुलरली कराची का, वो एजुकेशन छोड़ के कोई शॉर्ट कोर्सेज कर लेता है, यूट्यूब कोर्सेज कर लेता है। तो हाउ डू यू थिंक दिस इज़ इम्पैक्टफुल इन द लॉन्ग टर्म? स्किल्स का इम्पैक्ट तो है। आप SEO एक्सपर्ट्स का आप कोर्स करें, आप ऑफिस स्किल्स हो गई, कंप्यूटर स्किल्स हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गई, AI का आप कोर्स करें, लेकिन डिग्री आपकी मेन थिंग है। डिग्री आपको बहुत ज़रूरी है। डिग्री के बाद आपकी स्किल्स और आपकी एक्सपर्टीज़ इन चीज़ों में होनी चाहिए। तो उनके घर से ही प्रेशर होता है, नहीं तुमने जो अभी काम नहीं करना है, तुमने अभी सिर्फ पढ़ना है। बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो कि साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है, और वो कमा भी रहे हैं और वो कामयाब भी हो गए। मैं हूं आपकी होस्ट मुतीबा इरशाद। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो सिर्फ अपनी सोशल एक्सपर्टीज़ ही नहीं बल्कि यूथ डेवलपमेंट में उनके रोल के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन की जर्नी जानते हैं ज़ैन से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल ज़ैन, आप हमें थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि ज़ैन कौन है, क्या करते हैं, ज़ैन का बैकग्राउंड क्या है? एक्चुअल में मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हिस्ट्री डिपार्टमेंट का। 2 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, अभी 3rd ईयर मुझे क्रिमिनोलॉजी से कंटिन्यू करना है। तो ये तो है मेरी एजुकेशन का। बाकी मेरा जो बैकग्राउंड है वो है सोशल वर्क, वो उसमें मैं ज़्यादा इंगेज रहता हूँ और 2018-30 दिसंबर से मैं इंगेज हूँ। तो हमारे साथ यूथ होती है इंगेज, हम उनको इंगेज करते हैं हेल्दी एक्टिविटीज़ से। स्पोर्ट्स हो गया आपका, और फिर इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ जो हमारे मुआशरे में आजकल हैं, हेल्थ हो गया, ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटल हर कोई जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो लोग गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं। तो वहाँ सबसे बड़ा मेन इशू आता है डॉक्टर्स का बिहेवियर, फिर दूसरा आपकी मेडिसिन, ठीक है, जो वहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है वो समझें आपके काबिल कबूल नहीं है आवाम के लिए, तो वो फिर लोग हमारे साथ आते हैं, हमारे पास लेके मसाइल, तो हम फिर उसको फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। अगर उनके बस में नहीं होता फिर कहीं और जाके बात करते हैं आला हुकाम से। तो इस तरीके की हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इसके अलावा भी हम स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट टूर्नामेंट हम अरेंज करवा देते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट अरेंज करवा दिया। तो इससे ये होता है कि हमारे पास यूथ इंगेज रहती है और फिर वो किसी नेगेटिव वे में जाने से बचती है, और फिर हमारे साथ जुड़ के वो फिर पॉजिटिव माइंडसेट उनका सेट होता है कि हमें ये इस तरीके से भी काम हो सकता है, हम ये काम भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा फिर लॉकडाउन आया तो हमने फिर उसमें राशन ड्राइव की, और हम लोग जो वो रमज़ान में राशन ड्राइव तो करते ही हैं। इसके अलावा जब लॉकडाउन आया तो हमने राशन ड्राइव की, उसमें फूड ड्राइव थी, डोर टू डोर फ्यूमिगेशन स्प्रे था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारा सिलसिला 1 महीने तक लगातार चलता रहा, और उसके बाद से हम समझे कि टू बी कंटिन्यू हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ आप लोग प्रमोट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को और यूथ को आप लोग नेगेटिविटी से रोक रहे हैं, बहुत ज़रूरी है माशरे के लिए। बट ज़ैन, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ साथ एजुकेशन के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि हमें एजुकेशन फोकस रखना है अपने कंट्री को, अपनी सिटी को, तो उसके लिए आप लोगों का क्या प्लान है? बिल्कुल, हम लोगों को और सबसे ज़्यादा यूथ को हम यही अवेयरनेस देते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना हमारी यूथ वो इंटरमीडिएट करके जॉब की तरफ भागती है कि हमें जॉब करनी है। तो हम उनको बताना है कि आप जॉब, ठीक है, आप जॉब करें, फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, लेकिन आप उसके साथ साथ आप अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और दूसरी मेन चीज़ कि आपने सिर्फ डिग्री नहीं हासिल करनी है, उसके अलावा आपके अंदर स्किल्स भी होने चाहिए। वो स्किल्स फिर किसी फील्ड में हो, आप IT की फील्ड का स्किल्स हो, आपके पास डॉक्टर के स्किल्स का फील्ड का स्किल्स हो, या किसी भी चीज़ का, ठीक है, या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वो स्किल्स बहुत सारी है। आपने चूज़ करना है कि आपने किस चीज़ में आपने महारत हासिल करनी है। बिल्कुल, स्किल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन
जैन आप मुझे थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे कोई स्टूडेंट को डायरेक्ट करने के लिए जो स्टूडेंट्स स्किल सीखना चाहते हैं। अब जिस तरीके का हमारे पास एनवायरनमेंट चल रहा है या जो इन्फ्लेशन रेट कंट्री का चल रहा है, उस हिसाब से हर यूथ अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता। तो बहुत सारे यूथ हमारे कंट्री का या हमारे सिटी का, पर्टिकुलरली कराची का, वो एजुकेशन छोड़ के कोई शॉर्ट कोर्सेज कर लेता है, यूट्यूब कोर्सेज कर लेता है। तो हाउ डू यू थिंक दिस इज़ इम्पैक्टफुल इन द लॉन्ग टर्म? स्किल्स का इम्पैक्ट तो है। आप SEO एक्सपर्ट्स का आप कोर्स करें, आप ऑफिस स्किल्स हो गई, कंप्यूटर स्किल्स हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गई, AI का आप कोर्स करें, लेकिन डिग्री आपकी मेन थिंग है। डिग्री आपको बहुत ज़रूरी है। डिग्री के बाद आपकी स्किल्स और आपकी एक्सपर्टीज़ इन चीज़ों में होनी चाहिए, जो कि आगे आने वाले आपके दौर में जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन आपको लगता है कि हमारे पास इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं कराची में पर्टिकुलरली, जो यूथ को इस तरह की स्किल्स सिखाने में मदद कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर अपना उस हिसाब से सेट कर सकें? मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि काफ़ी जगहों पे अब इस तरीके के सेंटर्स जो है वो ओपन हो रहे हैं और लोग जो है इस तरीके के कोर्सेज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और मैं अपनी मलीर की बात करूँगा, मैं मलीर में रहता हूँ, तो वहाँ भी एक ऐसा सेंटर खुला है जो कि इस तरीके का स्किल्स के लिए कोर्सेज़ करवा रहा है। और वो सिर्फ कोर्सेज़, एक होता है सिर्फ कोर्स करवा दिया और बच्चे को कुछ एबिलिटी नहीं होती, तो उन्होंने ऐसा रखा है कि 3 दिन जैसे वो कोर्स कराएंगे तो उसका 2 दिन प्रैक्टिकल करवाएंगे, ताकि बच्चे जब निकले तो वो फिर उसके अंदर एक एबिलिटी हो, उसको सीखना नहीं पड़े, कहीं उसको अपना 2 साल या 1 साल ज़ाया नहीं करना पड़े, वो सीख ही निकलेगा। फिर ये कि ऑफिस ज्वाइन करके उसको सीखना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा भी इसको अगर कराची सतह पे भी बहुत सारे कोर्सेज़ अभी मौजूदा जो अभी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, उसमें भी जो कोर्सेज़ आ रहे हैं मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो वो अच्छे कोर्सेज़ हैं और सुना है कि वो कराची में भी आएंगे वो कोर्सेज़। तो नौजवानों के लिए, यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, वो कोर्सेज़ कराची में लॉन्च होंगे, तो उससे यूथ को बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल। लेकिन जैन, आपका ताल्लुक़ जिस तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है और कराची में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और अगर हम स्टैट्स निकाल के देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा क्रिमिनल रेट है वो हमारी यूथ का ही है। जो यंग बच्चे हैं जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम कम्युनिटी का डिस्टर्ब होता है। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू यू थिंक कि आप उस चीज़ को रोकने में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि जो क्राइम रेट आप यूथ की जो आपने बात की, जो कराची में जो होता है जो यूथ, वो सारी कराची के रेसिडेंट्स आवाम नहीं होती, वो कराची की रिहायशी यूथ नहीं होती है, ठीक है। मेजॉरिटी होगी माइनॉरिटीज़ में। तो वो हमारा भी यही रोल है कि हम लोगों को, नौजवानों को इसी चीज़ में इंगेज करें, ताकि वो ज़ाहिर सी बात एक चेन बनती है ना। हम 50 नौजवानों को इंगेज करेंगे अपने साथ, वो अपने साथ कल को 10 को करेंगे, फिर वो 10 आगे 10 को करेंगे, इस तरीके से चेन बनेगी। तो इस चीज़ का हमने अवेयरनेस सेशन भी आगे आने वाले वक्तों में हमने स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट हमारे कॉलेजेस में अवेयरनेस होती है। ज़्यादातर हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इस तरीके से बहुत जो है वो पीछे है, तो हमें वहाँ जाके अवेयरनेस जो हमने सेशन और हमारे से टीचर्स को हम जोड़ेंगे और इस तरीके की अवेयरनेस आगे चल के हम देंगे, ताकि यूथ जो है वो पॉजिटिव जाए, ना कि नेगेटिविटी की तरफ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी के अंदर माइंडसेट इस तरीके का है कि अगर हम कोई सोशल वर्क करेंगे या नॉन प्रॉफिट कोई काम करेंगे तो उसमें शायद हम खुद से अर्न नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से सोचते हैं, और शायद हमें बचपन से ये चीज़ हमारे दिमागों में फीड कर दी जाती है कि आपने पढ़ना है या कुछ बनना है तो सिर्फ जस्ट टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो इन चीज़ों की तरफ हमारी यूथ ज़्यादा नहीं आती है। आप क्या कहेंगे देखने वालों से कि वो किस तरीके से इस डायरेक्शन में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? बेसिकली आपकी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जो हमारा माइंडसेट है, अच्छा, बच्चों पे ना भी प्रेशर दिया जाता है। हमारे यूथ जो बच्चे ही होते हैं, वो प्रेशर दिया जाता है कि आपने डिग्री करनी है, आपने डिग्री करनी है, तो मैं ये इसमें करना। बच्चे का जहन कुछ और होता है, वो बोलता है नहीं यार मुझे करना है साइकोलॉजी, ठीक है, और मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है, और फिर वो जो है वो अब्बा बोलते नहीं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। तो आप बच्चों को छोड़े, वो जो करना चाहता है उसको करने दें। तो उसकी बात जब वो कर ले तो उसको वो ये नहीं बोले कि तुम्हें यहाँ से निकल के बाहर जाना, पैसा कमाना है। और मैं यूथ को भी ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप पैसा कमाने के पीछे नहीं भागें। जब आप कुछ सीख लें, जब आप कुछ बन जाएं, तो आप वो चीज़ दूसरों को भी तो सिखाएं, उन लोगों के लिए भी तो कुछ करें, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल आपने कोई डिग्री ले ली तो उससे आप किसी को फ्री में भी कुछ डिलीवर करें,
ठीक है। इससे जो है वो एक अच्छी मिसाल पैदा होगी कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। और इस तरीके से समझें, अगर एक इंसान करता है, कतरा दरिया बनता है, वो अगर आहिस्ता आहिस्ता और नौजवान ये करते रहें तो इस तरीके से हमारे कराची में बहुत चेंज आ सकता है, और फिर कराची में चेंज आएगा, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में चेंज आएगा। जैन, ये आपने जो सोशल वर्क स्टार्ट किया, एज अ पैशन स्टार्ट किया, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सोसाइटी के लिए कि आपने इतनी सारी फूड ड्राइव्स करी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास कराची के अंदर स्पेशली कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ उनको नहीं मिली हुई। आपने उन पे काम किया, मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा आपने मदद करी, स्पेशली कोरोना में, जैसे आपने बोला कि कोरोना के टाइम पे आपने लोगों को बहुत अवेयर करा, हॉस्पिटल्स के अंदर आपका बहुत बड़ा रोल है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट है, और हम इस प्लेटफॉर्म पर भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम उन स्टूडेंट्स को डायरेक्शन दें जिनके पास करियर चूज़ करने के लिए, अपनी लाइफ फॉरवर्ड लेके जाने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हमारा प्लेटफॉर्म भी इन्हीं मकासद के लिए हमने बनाया है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करें जिनको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या करियर पाथ चूज़ करना है, क्या एजुकेशन पाथ चूज़ करना है, और वो किस तरीके से सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका पैशन। अब आप मुझे ये बताएं कि आपका करियर किस डायरेक्शन में है, और आपने क्यों जो करियर चूज़ करा उसका रीज़न क्या था? सही। अच्छा, सोशल वर्क जो है वो हमारी फैमिली से ही, हमारा जो है वो एक ख़ानदानी है ना, हमारे खून में शामिल है। अच्छा, सिर्फ सोशल वर्क से आपकी जो है वो पूरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, आपको कमाने के लिए भी कुछ करना होता है। तो समझे, मेरा आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं बना था, तो उस टाइम भी मैं कुछ ना कुछ अर्न करता था, ठीक है। थोड़ा बहुत ही कर लिया अपना ख़र्चा निकालने के लिए, तो अपनी पॉकेट मनी सेव करने के लिए घर से ही मिलती थी, लेकिन अपना ज़ाहिर सी बात है घर से पूरा नहीं होता था, सोशल वर्क करना होता था। तो एनआईसी भी नहीं बना था और अर्न करना शुरू कर दिया था। और आज भी जो है वो जब सोशल वर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग हमारे से जुड़ते हैं, तो एक नेटवर्क भी है, काफ़ी लोगों से जान पहचान भी है। फिर मेरे वालिद साहब का जो है वो प्रॉपर्टी का काम है, तो ज़ाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टी का काम में मैं भी इन हुआ, और वो प्रॉपर्टी का काम जो है हम ज़ाहिर सी लोग जब जानते हैं कि ये काम प्रॉपर्टी का करता है, हम लोगों को बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अभी मैं अपना सेल्फ बता रहा हूँ कि यूथ को भी इसी तरीके से चाहिए कि वो अपना इसी में से कोई एक अपना डोमेन निकाले कि उसको करना है, कि अपनी फील्ड चूज़ करे और वो काम करे। जैसे मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और सेंड कर लेता हूँ, लोग मुझे जानते हैं तो काम लेके आते हैं कि हमारा ये काम है सेल एंड परचेज़ का, कंस्ट्रक्शन हो गई। तो इस तरीके से इसमें मैं अपनी जो है वो पढ़ाई भी कंटिन्यू है, मेरी एजुकेशन भी कंटिन्यू है, और सोशल वर्क भी चल रहा है और अर्निंग भी चल रही है इस तरीके से। तो यूथ को भी चाहिए कि वो इसी तरीके से सोचे, ये नहीं कि वो घर बैठे या इंतज़ार करे कि मेरी डिग्री कंप्लीट होगी तो मैं जॉब करूँगा। ठीक है, आपको जॉब करनी है, आप जॉब करें, लेकिन अब जो ज़माना आ रहा है वो सिर्फ जॉब से आपका गुजारा नहीं है, आपको बिज़नेस की तरफ जाना है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ कोई बिज़नेस चूज़ करें कि आपने बिज़नेस एक्चुअल में करना क्या है, और जो बिज़नेस चूज़ कर लें फिर आप उस पर फोकस रखें। ये किसी की बातों में नहीं है कि तुमने ये क्यों चूज़ कर लिया, तुमने ये क्यों चूज़ कर लिया, नहीं, जो आपने करना है वो आप करके रहें। किसी की बातों में नहीं है, आप लोग आपको डिस्करेज करेंगे लेकिन आपने डिस्करेज नहीं होना। जैन, ये माइंडसेट बहुत सारी हमारी जनरेशन का इस तरीके का माइंडसेट नहीं है। जो मैं देखती हूँ अपने आसपास सराउंडिंग में, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस तरीके से सोचते हैं कि माँ बाप के पैसे पे अभी हम एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, उसी पैसे पे उनकी अय्याशी भी चल रही होती है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट्स चल रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इस डायरेक्शन में नहीं सोचते जिस डायरेक्शन में आपने सोचा, कि आपने बोला कि आप NIC की एज से पहले से ही आप अर्न कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब हम पास आउट हो जाएंगे फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। तो ये माइंडसेट आपने कैसे इस्टेब्लिश किया, या आपके पास फैमिली की तरफ से इस तरह का सपोर्ट था? मैंने ये चीज़ अपने फादर से सीखी कि उन्होंने भी मेरी उम्र से भी कम उम्र से कमाना शुरू कर दिया था, और साथ साथ जो है वो अपना सोशल वर्क और अपनी पॉलिटिक्स भी जारी रखी थी, और कमाना और सोशल वर्क हर चीज़ फैमिली सब कुछ जारी रखा। तो उनसे मैंने सीखा, और फिर वही चीज़ मैंने भी जो है वो कंटिन्यू करी कि सोशल वर्क के साथ साथ जो है वो कमाना है। अच्छा, लोग इंतज़ार करते हैं कि डिग्री मिलेगी फिर जॉब करेंगे, और फिर उनके घर से ही प्रेशर होता है, नहीं तुमने जो अभी काम नहीं करना है, तुमने अभी सिर्फ पढ़ना है। बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो कि साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है, और वो कमा भी रहे हैं और वो कामयाब भी हो गए। तो आपने थोड़ा बच्चों को देखें, उनको अपने मुताबिक काम करने दें। और मैं यूथ से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जो अपनी स्टडी के साथ साथ कमाने पे भी ध्यान दें, कि जब आप
डिग्री आपको मिल जाए, आप जब पास आउट हो जाएं तो आपको बिज़नेस और फिर आपके पास डिग्री भी होगी तो उससे आपको और मज़ीद आप पुश होंगे, अब आपको समझें आपकी पॉलिश होगी। अच्छा ज़ैन, अभी आपने प्रीवियसली एक बात कही कि बिज़नेस अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे और उस चीज़ को पकड़ कर रख ले। अब मसला ये होता है कि हमारे पास बहुत सैचुरेटेड मार्केट है हर चीज़ की, तो स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, उनका इंटरेस्ट कुछ और है, पैसा किसी और चीज़ में है, तो डिस्पर्स हो गई हैं सारी चीज़ें। आपके ख़्याल में क्या ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम स्टूडेंट्स को इस डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक भी हो और उनको अर्न करने में भी हेल्प करे? देखें, आप जो भी चूज़ करें कि बिज़नेस आपको क्या बिज़नेस करना है, उसमें आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, मेरी नज़र में आपको अपने बिज़नेस को डेवलप कैसे करना है, सबसे मेन चीज़ मार्केटिंग और आपने कंटेंट, ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग और कंटेंट में आपने लोगों को डिलीवर भी करना है, क्वालिटी, आपने लोगों को क्वालिटी डिलीवर करनी है। जब आप मार्केटिंग करेंगे तो वो लोगों तक चीज़ पहुंचेगी, लोगों को अपने बारे में बताना है और काम। जब आप इस चीज़ पे आप लग जाते हैं तो इंशाल्लाह वो बिज़नेस भी सक्सेस पे आता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो डायरेक्शन स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, तो कभी वो कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना टाइम भी, अपनी एफर्ट्स भी, कभी किसी और फिज़िकल एक्टिविटी में कर देते हैं, तो दे गेट वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि कौन सी एक डायरेक्शन है जिसमें हमें जाना चाहिए। तो आपके ख़्याल में यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से, या फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पॉर्टेंट है उनको एक डायरेक्शन देने में? फैमिली का रोल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली जो है वो एक तरीके से प्रेशर देती है, प्रेशराइज़ करती है, तो यूथ को प्रेशराइज़ नहीं कर अपने बच्चों को, उनको देखना दे वो करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मेन चीज़ मार्केटिंग, आपने जो भी डायरेक्शन चूज़ करना है उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। और वो फिर आप चूज़ करें कि आपने क्या करना है, आपने ई-कॉमर्स का बिज़नेस करना है, आपने कॉल सेंटर खोलना है, या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आपने अपना प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना है, आपने अपना कंस्ट्रक्शन का वर्क करना है, तो आपने जो भी करना है उसकी मार्केटिंग पे फोकस करने दें। बहुत फोकस मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी चीज़ की है। ज़ैन, आपने अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है और उम्मीद है कि आने वाली लाइफ में भी आप इसी तरीके से यूथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करते रहेंगे। हमने ये प्लेटफॉर्म भी इसीलिए लॉन्च करा है कि हम यूथ को डायरेक्ट करें, और मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ इसीलिए जुड़ी हूँ कि हम अपनी उस जनरेशन को गाइड कर सकें जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। तो आप अपनी जर्नी के हवाले से या आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में यूथ को क्या कहना चाहेंगे? कोई एक मैसेज या कोई इस तरह की बात जो सुन के शायद कोई मोटिवेट हो जाए और आपकी तरह सोशल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहता है, तो प्लीज़। मैंने 16 साल की उम्र से सोशल वर्क शुरू कर दिया था, तो और फिर अभी भी जो है अब जो है वो स्पेशली हम जो है वो एक प्लेटफॉर्म सहारा इंसानियत जो है वो रजिस्टर्ड करवा के उससे हम यूथ के लिए और आगे मज़ीद काम करेंगे। मैं यूथ को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप किसी के प्रेशर में नहीं आएँ, ठीक है। आपने जो करना है ज़िंदगी में, जो आपका माइंडसेट है वो एक सेट करें, आपने गोल सेट करें, आप अपने डोमेन में रहते हुए आपने जो भी डिग्री आप चूज़ की है उस डिग्री के साथ उसी से रिलेटेड स्किल्स सीखें, और फिर उसके बाद सिर्फ अपने लिए आप कुछ नहीं करें, आप लोगों को भी डिलीवर करें, ठीक है। लोगों को भी, आपको जब कुछ बन जाए, सक्सेस आपको एक मिल जाए, तो आप लोगों को भी डिलीवर करें और लोगों को भी उस चीज़ में इंगेज करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि किसी चीज़ में सक्सेस हासिल करने के लिए आपने फोकस करना है और आपने लगन के साथ काम करना है, इंशाल्लाह आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन ज़ैन, बहुत अच्छा लगा आपसे कॉन्वर्जेसन करके ज़ैन, और जो जर्नी आपकी रही है और जो काम आप कर रहे हैं यूथ डेवलपमेंट के लिए, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। और इस इनिशिएटिव लर्न कराची अर्न कराची का भी यही मकसद है कि हम कराची की यूथ को गाइड करें, अवेयर करें, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दें ताकि हम अपने रूट्स कराची से निकाल कर पूरे पाकिस्तान में फैला सकें और पूरी पाकिस्तान की यूथ को अवेयर कर सकें इस बारे में। बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरे प्लेटफॉर्म जो हम करने जा रहे हैं, सहारा इंसानियत, उसकी तरफ से आपके बिल्कुल ताउन आपके साथ है हमारा, और इंशाल्लाह हम यूथ के लिए बिल्कुल कोलैबोरेशन के साथ जो है वो हम इंशाल्लाह आगे साथ चलेंगे और यूथ को सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे और एक कराची की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू ज़ैन। ये थे हमारे आज के गेस्ट सैयद ज़ैनुल आबदीन।
उम्मीद है इनकी जर्नी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और लर्निंगफुल जर्नी सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लर्न कराची, अर्न कराची। मैं हूँ आपकी होस्ट मुतीबा इरशाद, साइनिंग ऑफ।